हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है। जिस तरह से रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं उसी तरह से कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी होते हैं, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस है। रियल वैल्यूड फंक्शन में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। उसमें हम फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या वाई कह सकते हो, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है। वो हम एक ही प्लेन में कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास दो प्लेन होते हैं। एक प्लेन से हम वैल्यूज को लेते हैं, जैसे कि हम रियल में अगर बात करें तो हमारे पास एक प्लेन होता है, वहां से हम डोमेन्स की वैल्यू लेते हैं। ठीक है। मैं एक प्लेन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको। जैसे कि ये कोई हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो जब हम रियल वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे से हम वैल्यूज को लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई फंक्शन जनरेट होता है, कोई फंक्शन बनता है। ठीक है। वो कहाँ कहाँ तक जाता है वाई एक्सिस के ऊपर, उसको हम रेंज कहते हैं फंक्शन की। ठीक है। और डोमेन का मतलब ये है कि फंक्शन हम किन किन वैल्यूज को लेकर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स की वो सभी वैल्यूज हमारी डोमेन कहलाती है। ये तो रियल के लिए बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में इससे थोड़ा डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास, जब हम डिफाइन करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास दो प्लेन होते हैं। ठीक है। एक तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, या इसको हम जेड प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है। और एक हमारे पास जो होता है वो डब्लू प्लेन होता है, और उसको यूवी प्लेन भी कह सकते हैं आप। यूवी प्लेन, तो एक प्लेन हमने यहाँ ड्रॉ किया और दूसरा प्लेन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है। ये प्लेन है, इसका नाम है यू वी प्लेन। इसका नाम है एक्स वाई प्लेन, इसका नाम है यू वी प्लेन। ओके। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे वर्क करता है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन मान लिया एफ मान लेते हैं, उसका नाम एफ है। ठीक है। तो यहां से वो जेड, ये प्लेन है जेड प्लेन, मतलब जेड इक्वल टू होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस टाइप के नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक्स एंड वाई आर रियल नंबर हैं, लेकिन एक्स प्लस आई वाई को पूरे को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें से ये वाला पार्ट एक्स पार्ट कहलाता है रियल पार्ट, एंड ये वाला पार्ट कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। आई वाई वाला पार्ट कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, जहाँ एक्स और वाई दोनों रियल हैं, लेकिन आई के साथ में आने की वजह से वाई इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, और ये पूरा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जेड होता है, और डब्ल्यू प्लेन में हमारे पास यू एंड वी होते हैं। तो फंक्शन मान लेते हैं, कोई फंक्शन का नाम एफ है, तो वो कैसे वर्क करता है, वो यहाँ के जेड को इधर मैप करता है डब्ल्यू पर। ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू मिलता है एफ ऑफ जेड। डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो एफ ने क्या किया, जेड प्लेन में से, जेड एक्स वाई प्लेन में से, और आप कह सकते हो कि डब्ल्यू प्लेन एक्स वाई प्लेन में से और जेड प्लेन में से जेड को उठाया और मैप कर दिया डब्ल्यू प्लेन में, और उसे हम बोलते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड। इस टाइप से वो दिखाई देगा। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, एफ ऑफ जेड को हम बोल सकते हैं यू प्लस आई वी, क्योंकि ये हमारे पास यूवी प्लेन है। इसी को हम बोलते हैं डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर यू एंड वी बोथ आर रियल वैल्यूड फंक्शन, बट यू एंड आई वी ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो गया पूरा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है। ए प्लस आई बी फॉर्म या एक्स प्लस आई वाई फॉर्म। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास जब हम डिफाइन करते हैं तो दो प्लेन होने चाहिए, एक जेड प्लेन एक डब्ल्यू प्लेन। ये जेड की वैल्यू को उठा करके डब्ल्यू प्लेन पे ले जाएगा, और डब्ल्यू में डब्ल्यू जो होगा वो कैसा होगा, यू प्लस आई वी टाइप का होगा। ओके। ये बात मैंने यहाँ लिख भी दी है। लेट सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं विद दिस साइन। मैंने यहाँ पर ये साइन बनाया है, इसके अंदर ये प्लेन को डिफाइन करता है। A function on C is a rule that assign every Z in C to a complex number W। ठीक है। ये क्या करता है, रूल, जो रूल है हमारे पास वो F है, वो C की सभी वैल्यूज को उठाता है और W प्लेन में भेज देता है नंबर W पर, एंड इट इज रिटन एज F ऑफ Z इक्वल टू W। ठीक है। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके। आई होप कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है। अगर आपको रियल फंक्शन अच्छे से पता है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी कोई ज्यादा टफ नहीं है फिर उसको समझना। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पर इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आगे हम डेरिवेटिव की बात करेंगे, उसके बाद हम कोशी रीमान इक्वेशन की बात करेंगे। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है सारा का सारा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये मैंने वही लिख दिया दोबारा से, डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड, वेयर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। यू को हम लिख सकते हैं यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड वी को भी लिख सकते हैं एक्स वाई। चाहे तो आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो यू प्लस आई वी लिखो, u प्लस आई वी, या लिखो u एक्स वाई वी एक्स वाई।
u प्लस आई वी लिखो या u एक्स वाई वी एक्स वाई लिखो, ठीक है, वेयर u एंड v आर द रियल फंक्शंस। क्लियर? ये है हमारे पास सिंपल सी बात है, एक रियल फंक्शन के कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, लेट w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड कैसे है, ये सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3z, फाइंड u एंड v एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट, किस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पॉइंट जो होगा यहाँ कोई एक नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर नंबर हो गया तो फिर रियल नंबर हो जाएगा सिंपल। वो कैसा होगा, a प्लस आई बी टाइप का होगा, 1 प्लस आई। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर 1 प्लस आई पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करो और इस फंक्शन के अंदर से u और v भी फाइंड करो। ओके, तो चलिए इसे करते हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिखूं, कि हमें पता है पहले से कि z जो होता है वो x प्लस आयोटा y ये होता है, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस आयोटा y। ओके, ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, 2xy प्लस 3x, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3y आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है ऑलवेज -1, इसे नोट कर लो यहाँ पर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रियल जिसमें आयोटा आया हुआ है, जहाँ पर जिन जिन टर्म के अंदर आयोटा है उनको एक साथ लिख लेंगे, और जिनमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ लिख लेंगे, मतलब वो सारा सारा कहलाता है रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा आ जाता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वजह से यहाँ माइनस आ गया, ये प्लस 3x भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि सब में क्या है, नहीं है, आई नहीं है। अब आयोटा वाला एक साथ लिख लेता हूँ, 2xy आयोटा प्लस 3y आयोटा, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अगर इसमें से आयोटा कॉमन निकाल दें तो ये रह जाएगा 2xy प्लस 3y, और आयोटा आ गया कॉमन, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास w इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस ब्रैकेट में 2xy प्लस 3y आयोटा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास w इक्वल टू ये, ठीक है, w इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म, मतलब x प्लस आई वाई फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखो, ये सारा का सारा रियल पार्ट है और ये सारा का सारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है कि जो एफ ऑफ जेड होता है या w होता है, वो होता है u क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ एफ वाई, और v के साथ में यहाँ पे कितना आ रहा है, i आ रहा है। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है, इससे u की वैल्यू, ये सारी की सारी u की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये सारी की सारी किसकी है, v की वैल्यू है। यही पूछ रहा था यहाँ से कि फाइंड करिए u एंड v। सो हम नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं, देयरफॉर u इक्वल टू कितना है भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x एंड v इक्वल टू कितना यहाँ पर हो जाएगा, ये आयोटा को छोड़ करके, ठीक है ना, आयोटा क्योंकि उसका मल्टीप्लाई में होता है v के, इसलिए ये जो कुछ बचा है 2xy प्लस 3y, 2xy प्लस 3y, ये हो गया हमारा u और v की दोनों अलग अलग वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। अब इसमें एक और बात पूछा है यहाँ पे लास्ट में कि कैलकुलेट द वैल्यू f ऑफ z एट 1 प्लस आई पर, 1 प्लस आई पर पूछी वैल्यू। तो जब 1 प्लस आई पर पूछी है, 1 प्लस आई पर वैल्यू पूछी है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, z बराबर, क्योंकि z बराबर a प्लस आई भी होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर हम कंपेयर करें x प्लस आई वाई से, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी कितनी है, वो भी 1 है, क्योंकि आयोटा का मल्टीप्लाई 1 है। तो इसमें हम क्या करें, f ऑफ z में जो हमने w फाइंड किया है या f ऑफ z फाइंड किया है, इसमें हम x बराबर 1 और y बराबर 1 पुट कर दें, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर 1 y बराबर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3 इंटू 1, ओके। आगे कितना है,
आगे यहाँ पर है प्लस के बाद कितना है 2xy। सो प्लस के बाद कितना है 2x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू फिर से 1। ओके, और बाहर लगा हुआ है i। सो ये कितना हो गया, ये कैंसिल दोनों, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा अंदर 2 प्लस 3 आयोटा। सो फाइनली कितना हो गया 2 प्लस 5 आयोटा। ये आ गई एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी एट द पॉइंट एट z इक्वल टू 1 प्लस आई पर। ओके, तो इस तरह से हम किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी गिवन पॉइंट पे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे होते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो एक ही बात है, ठीक है। और इसको ये कैसे बिहेव करते हैं और कैसे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इसमें दो हमारे पास ग्राफ, दो हमारे पास अलग अलग प्लेन होते हैं, एक जेड प्लेन एक डब्ल्यू प्लेन, तब जाके हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डेरिवेटिव की, लेकिन वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।